अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। आए तय कर लें कि हम कभी किसी सियासी कुव्वत, हुकूमत या एजेंसियों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा के जजेस के खत से मुतालिक असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, हमें एक तरफ या दूसरी तरफ खींचना भी अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए दबाव न डालें। अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। मॉनिटरिंग जज लगाना और JIT बनाना भी मुदाखलत है। क्या दुनिया को नहीं मालूम कि फैज़ाबाद धरने के वक्त कौन मुल्क चला रहा था? धरना कमीशन में खुद इसलिए कुछ नहीं किया गया कि कोई जात पर उंगली ना उठाए। मैंने लिख कर दिया था फैज हमीद इस धरने के पीछे है। Clear the very first day, I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. So interference of any kind from any source, any phone call, that should also be equally, we should also call about self-accountability within the judiciary. And has there not been interference, and the greatest of interference from within and the highest court of the land? ये उनका काम है। अच्छा, अगर वो ना करें, पार्लियामान कर सकती है, बलूचिस्तान की पार्लियामान कर सकती है, सिंध की पार्लियामान कर सकती है, बाकी सूबों की कर सकती है। कि ना मेरे पास, ना मेरे ख्याल में हम में किसी के पास, ना इस कमरे में जितने मोतबर वकला साहिबान हैं उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बना दें। हमेशा आती थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, मैंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी आर नॉट मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, their reports will not be considered. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs which are not provided for any law other than ATC laws. इस मुल्क में सच बोलना मुश्किल हो चुका। जज शिकायत तक करते हुए खौफजदा हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज की ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया पर डाल दी गई हैं। उनकी अहलिया और बच्चों का डाटा नादरा और इमिग्रेशन जैसे सरकारी इदारों से चुराया गया। 76 बरस से अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की शराकत दारी है। It is not happening, it's our internal weakness that can be dealt with. But if the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. The judges, they fear reporting because what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data was put on the social media. Yes. That is an intimidation. That is what affects a judge. Even his green card was mentioned. When the children's and the wives, yes, and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. रियासत में क्या हो रहा है? ये किस किस्म की रियासत है? इस कमरे में मत बैठो, बाहर निकल कर बात करो। यहाँ कोई सुन लेगा। इस कमरे में कुछ हो सकता है, वहाँ जाकर बात करो। अपने साथ कोई फ़ोन नहीं रख सकता। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स, कहा कि इन मसाइल को हल किया जाए। Today we're going to lose out on a lot. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, why is it? ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो। ये क्या हो रहा है? What sort of culture are we running here? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो। ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा। Is this a state? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody. इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है। What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this? That I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me. What is this? Do we read पढ़े ना 1984 George Orwell का The Big Brother is watching? What is going on? I mean, let's sort these out. अदलिया में मुबैना मुदाखलत असखुद नोटिस केस में जजेस के अहम रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुदाखलत के सामने रुकावटें खड़ी करने पर जोर। कहा, अगर आज हमने इस मसले को हल नहीं किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, आइन की बालादस्ती नहीं, ये महज कागज़ का टुकड़ा है। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको जज की सीट पर नहीं बैठना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का अदलिया में किसी भी किस्म की मुदाखलत रोकने का अज़्म। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अदलिया में मुदाखलत को 76 साल पुराना मसला करार दे दिया। मुसल्लह अफवाज का दिफा भी किया। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, फैजाबाद धरना फैसला एक लैंडमार्क था। हुकूमती कमीशन ने फाइंडिंग में फैसला गैर मौसर कर दिया। हमारी ड्यूटी है आर्म्ड फोर्सेस का इमेज बरकरार रखें, वो हमारे सिपाही और मुहाफिज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौजूदा केसेस को मुदाखलत के सामने हमेशा के लिए बंद बांधने का मौका करार दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, जजेस खुद ये सब खुद क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट की इजाजत क्यों मांग रहे हैं? जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको जज की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के जजेस को छोड़े, हमने नोटिस लिया हमारे साथ क्या हुआ। इस बेंच के 2 जज को भी टारगेट किया जा रहा है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भेजी गई तजावीज़ पढ़कर सुनाई। तजावीज़ में जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का कहा गया है। अदालत ने तजावीज़ को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। इन तजावीज़ और सिफारिशात से मुतालिक तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आपने हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़ी है। अटॉर्नी जनरल ने नफी में जवाब दिया। चीफ जस्टिस के कहने पर अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भेजी गई तजावीज़ और सिफारिशात अदालत के सामने पढ़ी। कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस में तकसीम नहीं, इस तासुर को ज़ाइल करने की जरूरत है। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ भी पढ़ी, जिनमें फैजाबाद धरना केस का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए थी। हमें अदालती फैसलों के जरिए बेंच से निकाला गया। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। FBI का 5,06,000 से ज्यादा अफराद के मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर जारी। FBI ने 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदेही कर ली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर हयात खान। जी बिल्कुल, FBI की जानिब से इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है और इस ऑर्डर में बाकायदा तौर पर 5,06,000 से ज्यादा अफराद जिन्होंने अपने रिटर्न फाइल किए हैं लेकिन वो रिटर्न फाइल करने के काबिल भी हैं, ऐसे अफराद की निशानदेही की गई है कि जो टैक्स अदा नहीं करते और ख़ास तौर पर 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल होने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं कर रहे और ये अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल भी नहीं है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं और FDR ने बंद कनेक्शन की हवाले से PTA से जो है वो 15 मई तक रिपोर्ट भी तलब की है। जी, मुल्क के माशी मैदान में मुस्बत खबर, स्टेट बैंक को IMF से $1.1 अरब मौसूल हो गए। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद अब स्टेट बैंक को $1.1 अरब मौसूल हो गए हैं। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ये रकम ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती क़िस्त जारी होने पर इजहार मसरत। कहा, डिफ़ॉल्ट से बचाने में कर्ज प्रोग्राम ने अहम किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में साथ देने पर IMF का शुक्रिया। 2016 के नवाज शरीफ दौर के बाद ये दूसरा प्रोग्राम है जो कामयाबी से मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मुश्किल फैसलों के सम्राट मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। असल कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। पंजाब में गंदम का मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत और किसानों में बात न बन सकी। मुख्तलिफ शहरों में हालात के सताए किसान सड़कों पर आ गए। कहते हैं कि बारिश ने खुले आसमान तले पड़ी गंदम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड पैदावार करके भी मेहनत वसूल नहीं कर सके।
पंजाब का किसान परेशान, कैसे बनेगा खुशहाल पाकिस्तान। गोदाम भरे पड़े हैं, हुकूमत का मजीद गंदुम ना लेने का ऐलान। कहीं आग लगने का खदशा, कहीं बारिश से नुकसान। गंदुम की खरीदारी का मामला तूल पकड़ गया। गंदुम की सरकारी खरीदारी ना होने पर मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज जारी। किसानों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहते हैं हुकूमत बारदाना की फराहमी और गंदुम की खरीदारी फौरी शुरू करे। आज जब उसकी खरीद का वक्त आया तो हुकूमत गुम बनी हुई है, न उसे बारदाना मिल रहा है, न उसे खरीदारी की जा रही है। जिसकी कीमत 3900 रुपए है वो 3000 रुपए रुल रही है। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार किसान रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। हमारा एहतजाज था, पुलिस ने इस पर धावा बोला है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि वो अपनी इन नाकिस पॉलिसियों को ख़त्म करें। 13 अप्रैल से गंदुम की खरीदारी की मुहिम शुरू होने से अब तक किसान हर मरहले पर परेशानी से दो चार हैं। गंदुम की खरीदारी के मराहिल पर अमल न होने की वजह से किसान अजियत का शिकार हुए। गंदम पॉलिसी का मामला। अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि पंजाब असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा करा रहे हैं। हुकूमत ने ऐवान में गंदम की नई पॉलिसी दी, ना ये किसानों से खरीदारी कर रहे हैं। ऐवान में गंदम पॉलिसी के नाम पर खानापुरी के लिए वजीर ने महज एक बयान दिया। वजीर के राह फरार के लिए पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम न खरीदे जाने पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि गंदम की खरीदारी के मामले में हुकूमती पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम न खरीदने और बारदाना न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट फरहत मंसूर ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत की पंजाब काबीना को गंदम से मुतालिक फैसले पर अदालत को आगाह करने की हिदायत। कहा हुकूमत के पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दरख्वास्त के मुताबिक बारिशों की वजह से किसान सस्ते दामों फसल गंदम माफिया को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। इस्तदा की गई कि अदालत हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर किसानों से गंदम खरीदने और किसानों को बारदाना फराहम करने का हुक्म दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली की मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। कहा मरियम नवाज तवक्कुआत से बढ़कर काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब बोली कि अवाम से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। अरकान असम्बली ने हालिया ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर वज़ीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात करने वाले अरकान में रियाजुल हक जज, अख्तर अली खान, कैसर इकबाल सिंधु, मोहम्मद नवाज शामिल थे। अरकान असम्बली का कहना था ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों पर अवाम के एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। अवाम को मरियम नवाज से बहुत उम्मीदें हैं। आप हमारी तवक्कुआत से ज्यादा काम कर रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुलाकात के दौरान कहा अवाम से किए वादों को पूरा कर रहे हैं। लाहौर के 50 इलाकों में फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज कर दिया है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 6 शहरों में 519 कैनाल स्ट्रेट लैंड की निशानदही की जा चुकी है। अवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा से किसानों को सहूलत होगी। 8000 खानों को पुख्ता करने के प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने पीटीआई में वापसी का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी में वापस वो आते हैं जो छोड़कर गए हों। उनका कहना था कि अगर पीटीआई और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3-4 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। बताइएगा कि आपकी मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं कि आप पीटीआई में वापस जा रहे हैं, कुछ समझदारी ले रहे हैं। वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। बताइएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। क्या पता, हम तो जेल में होते हैं। ये बताइए हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? हुकूमत देखिए, हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है। हुकूमत तो फॉर्म 47 पे खड़ी है। कल मौलाना फजल रहमान की जो तकरीर है, मेरा ये ख्याल है कि अगर फजल रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और पीटीआई और फजल रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो आप क्या समझ? सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि बानी पीटीआई समेत किसी पीटीआई रहनुमा से रब्ता नहीं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा आइन में नायब वज़ीर आज़म की कोई गुंजाइश नहीं। नायब वज़ीर आज़म जाती उम्र का आइन है। शीरी मज़ारी ने कहा है कि रोज़ केसेस भुगतते आते हैं, लगता है सिर्फ पीटीआई वाले ही दहशतगर्द हैं और कोई नहीं।
मेरा किसी पीटीआई के लीडर से रब्ता नहीं है। इमरान खान साहब से देर से लेके नीचे पीटीआई के किसी लीडर से ना मेरी मुलाकात है ना मेरा रब्ता है। जाती उमरा के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी, पाकिस्तान के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी। है कोई कारकर्दगी, मतलब होगी तो बात करेंगे ना। है कोई कारकर्दगी? इसाक डार को डिप्टी वजीर आज़म बनाया गया है। वो बादशाहत चाह रहे हैं शरीफ खानदान पाकिस्तान की, लेकिन जरदारी भी बादशाहत चाह रहे हैं, तो आपस में फैसला कर लें। मैडम आपकी वापसी जरूरी है बस। बानी चेयरमैन पीटीआई ने एक बार फिर शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पीएसी के लिए फाइनल कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऐलान करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात में चेयरमैन पीएसी के हवाले से हतमी मुशावरत की है और उन्होंने मुशावरत के बाद शेर अफजल मरवत के बतौर चेयरमैन पीएसी नाम की मंजूरी दी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में ऑफिस में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स ने खातून को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वाक़या क्यों पेश आया, क्या तनाज़ा था, पुलिस की तहकीकात जारी हैं। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में ऑफिस में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है और इस वाक़े में आपको बताते चलें कि एक शख्स ने खातून को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। वाक़या क्यों पेश आया, क्या तनाज़ा था, पुलिस की तहकीकात इस पर जारी है। कराची में जुर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहर ब्यामा में सरजानी और औरंगी टाउन में मजीद 2 बासी जान से गए। गुलिस्तान जौहर में लुटेरे लाखों का सामान लूट कर ले गए। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में शहरी गैर महफूज, मुज़ाहिमत करें तो जान से जाएं, ना करें तो हलाल कमाई गंवाएं। सुरजानी में चौकीदार सफाक लुटेरों की गोलियों का निशाना बन गया। मुलजमान ने अशफाक से पिस्तौल और नकद रकम छीनी, मुजाहिमत पर फायरिंग करके कत्ल किया और बाआसानी फरार हो गए। तो अल्लाह जाने बाहर जो भी बात हुई तो यहाँ पे दफ्तर पे लिया है बात। इशफाक भाई ने थोड़ा बेस करो उसके साथ और उसने लोड मारी, डायरेक्ट उसने गोली मार दी। औरंगी में डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाला 35 साल अब्दुल्ला दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिश्तेदार के साथ बैठा था। 2 मुसल्लह डाकुओं ने धावा बोल दिया। अब्दुल्ला ने एक डाकू को दबोचने की कोशिश की, जिस पर मुलजमान ने फायरिंग करके जान ले ली। सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब डकैती मुजाहिमत पर 40 साल वसीम जख्मी हुआ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डाकुओं ने मुजाहिमत पर डॉक्टर को जख्मी कर दिया और 8 लाख रुपए लूट लिए। गुलिस्तान जौहर में ही निजी कंपनी की कैश वैन में लूट मार के दौरान पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 2 राहगीर जख्मी हो गए। SSP ईस्ट के मुताबिक मुलजमान करीब 1.5 लाख रुपए से जायद नकदी लूट कर फरार हुए। 8 से 10 लाख रुपए लूटने से बच गए। मुलजमान की तलाश जारी। मुल्तान में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कचहरी में खातून के अहल खाना ने अपनी अदालत लगा ली, तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर अगवा करके मोटरसाइकिल पर ले जाने की कोशिश भी की। चीखो पुकार पर कचहरी में तैनात पुलिस एहलकारों की फौरी कार्रवाई। खातून पर तशद्दुद में मुलविस 2 अफराद आसिफ और शौकत को गिरफ्तार कर लिया। पसंद की शादी करने वाली खातून आसिया बयान रिकॉर्ड कराने कचहरी पहुंची थी। न्यू चाली शारा लियाकत कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने दुकान में मुबैना गैस सिलेंडर धमाका हुआ। जनरेटर की दुकान के मलबे तले दबकर 2 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। न्यू चाली शारा लियाकत का इलाका धमाके से गूंज उठा। दुकान का मलबा कई फीट दूर जा गिरा। धमाके से करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचा। जहां बहक 2 अफराद समेत जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग पर काबू पाने में ताखीर हुई, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड का देर से पहुंचना था। भाई ये देखिए एम्बुलेंस जो है ना वो तो फौरी तौर पर आ गई है, 10 से 15 मिनट के अंदर आ गई है, लेकिन ये जो फायर ब्रिगेड ये कम से कम पौने घंटे के बाद आई है। आग बुझाने और इमदादी कार्रवाइयों में 9 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर समेत स्नार्कल ने हिस्सा लिया। DG रेस्क्यू 1122 सिंध के मुताबिक रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। ये सिलेंडर धमाका था, वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद पता चल सकेगी वजह। वैसे ये जनरेटर मार्केट है, जनरेटर की शॉप है और इसकी वजह से शॉप की आपने देखा है कि जो शॉप थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। 6 जाने इसमें अगर हम कहें उनको जख्मी तौर पे यहाँ से निकाला, फ़ौरन उनको नियर बाय हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट की। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को सिलेंडर धमाके के शवाहिद नहीं मिले। दुकान में सुई गैस का इखराज हुआ और सिगरेट सुलगाने पर आग लगी। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची।
बात करेंगे गजा की। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी हैं। मजीद 40 निहत्ती फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। दूसरी जानिब गजा में जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें भी जारी हैं, जिसके लिए इसराइल ने हमास को 40 रोज़ा जंग बंदी की पेशकश की है। मुल्क में मौसम के अलग अलग रंग, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं गर्मी का जोर। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहर में आइंदा 3 से 4 रोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल सताइश इक़दामात। तवानाई सेक्टर की बेहतरी के लिए गिरां कदर खदमात। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती की काबिल सताइश काविशों का सलाह। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मुंतखब कर लिए गए। वजारत माहौलियाती तब्दीली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल कदर खिदमात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती वफाकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मुंतखब। वजारत माहौलियाती तब्दीली ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम तरीन मसले के हल के लिए शहरियार चिश्ती ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए भी उनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। शहरियार चिश्ती ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी इक़दामात किए। आलूदगी में कमी लाने के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाईं। मौसमियाती चैलेंजेस से निबर्दाज़मा पाकिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे लाहे अमल तश्कील देना नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली से मुकाबले के लिए शहरियार चिश्ती जैसी शख्सियत का एडवाइजरी कमेटी का रुकन बनना इंतहाई खुशाइंद है। शहर इक़्तिदार की रानाइयाँ अपने जोबन पर। इस्लामाबाद में खुले रंग फूलों ने माहौल को सहर अंगेज बना दिया। शहरी इस मौसम और खूबसूरती से कैसे महसूस हो रहे हैं, जानते हैं महपारा जमान की इस रिपोर्ट में। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की बहार, मौतर फजा। शहर इक़्तिदार का हुस्न दो चंद हो गया। दिन भर काम के बाद शहरी कुछ फुर्सत के पल लिए पार्क्स का रुख करते हैं। ऐसे में ये हसीन मनाजिर ज़हनी सुकून का बाइस बनते हैं। ये सेम दुबई की तरफ फील कर रहा हूँ कि उसमें फैसिलिटीड है, हर चीज़ फैसिलिटी है, ग्रीनरी है और ये सेहत के लिए जो है ना अशद ज़रूरत है। सीज़न के फूल है और बिल्कुल बहुत एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट है और हम इसको फुल इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी इन दिलकश फूलों की खूबसूरती से बेहद मुतासिर हैं। हम यहाँ पर खेलने आए है, पार्क है, यहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। मैं हम पार्क में आए, ये बहुत खूबसूरत फूल है। एक मैंने तोड़ा, बहुत रंग फूल है। पार्क में बहुत अच्छे फूल है, सफ़ेद गुलाबी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पर खेल रहे हैं। शहर इक़्तिदार का खुशनुमा माहौल सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। सफ़ेद, सुर्ख, गुलाबी और बनफशी रंग के फूलों के साथ ठंडी ठार हवाएं शहरी इक़्तिदार के मौसम को चार चांद लगा रही हैं। कैमरा टीम के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। आज के डिजिटल दौर में भी दुनिया में किताबें पढ़ने वालों की कमी नहीं। इल्म के प्यासों के लिए चीन में ऐसा ही जहां आबाद है, जहां ढेरों किताबें तो मौजूद हैं ही, लेकिन ये बुक स्टोर खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। जल्दी 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 जल्दी। ये क्या? जल्दी निखार वाली क्रीम। ओहो, निखार में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।